क्या ऑर्डर लेके आई हो? हाँ भाई, कितना देर लग गया? भीड़ था। कोई बात नहीं, चलो। पेमेंट दस शुमाइरा, शुमी पेमेंट। तो मेरी बहन बोल रही थी अभी आपसे ना नेक्स्ट टाइम ना क्या बोलते हैं ये करेंगे, 2 घंटे पहले ऑर्डर करेंगे। हाँ संडे है ना इसलिए लगता है। स्कैनर है ना आपके पास, लेके आए ना, क्या कर दे शुमी। एक मिनट, हमेशा तो ऐसा नहीं रहता है ना, कभी ऐसा? संडे और शनिवार। अच्छा, थैंक यू भाई। तो गाइस हमने नाश्ता ऑर्डर किया था, तो उसके लिए मैं यहाँ अपने प्लेट्स वगैरह बोल सब लेने आई हूँ। ये मैं निकाल रही हूँ छोटा सा प्लेट, और ये भी कुछ भी चाहिए। फाइनली गाइस, फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है, हमारा नाश्ता। अब हम सब मिलके नाश्ता करेंगे। तो हम सब यहाँ पानी पूरी खाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हमें ऑर्डर देख के बहुत टाइम हो चुका था और हमें भूख भी बहुत लग रही थी। तो हमने कितने देर वेट किया, हाँ 1.5 से लेकर 2 आवर के बीच नियरली हमने वेट कर लिया था, और हमारी पेशेंस जो थी वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तो हम लोग फटाफट से सोचे कि पानी पूरी खा लेते। तो इधर मेरी सिस्टर बस अपना पानी पूरी बना रही थी। तो यहाँ सब अपना सेल्फ सर्विस कर रहे थे, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। और एक्चुअली ना ये सही भी है, हमें अपने लाइफ में ना किसी पे भी सिवाय अल्लाह के डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमें अपना काम सब खुद से करना चाहिए, सेल्फ सर्विस। तो यहाँ मैं और मेरी बहन बातें कर रहे थे कि हमें भी घर पे पानी पूरी बनाना चाहिए। पानी पूरी की पैकेट तो रेडीमेड मिलती है, आई थिंक हमारे इधर बेकरी में एक पैकेट 50 रुपीज़ का है। तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि होता है क्या नहीं ये हमारा प्लान सक्सेसफुल। इंशाल्लाह ताला, लेट्स सी। कल सुबह के लिए पाव आ गया है और दूध भी आ गया है। तो मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मैंने दूध को उठा के फटाफट फ्रिज में रख दिया, क्योंकि आखिर मैं दूसरे कामों में रही ना तो फिर ये दूध बाहर रह जाएगा और फिर ये दूध ख़राब हो जाएगा। तो जब भी हमें दूध चाहिए होता है सुबह के लिए तो हम शाम में लेके आके रख देते हैं, क्योंकि यहाँ सुबह शॉप सब बंद होता है। तो यहाँ मैं मेडिकल गई थी, क्योंकि मुझे ना टॉपिनेट AL क्रीम लेना था और डोलो भी ख़त्म हो गई थी, डोलो 650। तो मैंने सोचा लेके आ जाती हूँ, क्योंकि ना गाइस बाद में है ना हम भूल जाते और फिर ज़रूरत के टाइम पे ना हमारे पास वो चीज़ रहती नहीं है। इससे पहले भी मैंने हमारी जो बिल्डिंग के बाजू में था मेडिकल, वहाँ गई थी, लेकिन वहाँ मुझे नहीं मिला तो मुझे यहाँ ऊपर आना पड़ा। तो यहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग का 6 बज रहा है गाइस, और मैं बच्चों के लिए चाय बनाने लगी थी। सोचा फटाफट से चाय चढ़ा देती हूँ, फिर जाके बच्चों को उठाती हूँ, क्योंकि ये बच्चों का तो आपको मालूम ही है कि बच्चों का 2 मिनट 5 मिनट वो ख़त्म ही नहीं होता है। तो मेरा यही काम है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करना। क्या आप लोगों का भी मॉर्निंग रूटीन मेरे जैसा एकदम टाइट होता है? और अगर होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादातर सभी हाउसवाइफ की लाइफ ऐसे ही होती है, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आपके साथ भी ऐसे ही होता है जैसा मेरे साथ होता है? तो मैं यहाँ बच्चों की टिफ़िन की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा आज मैं बच्चों को टिफ़िन में कुछ इंटरेस्टिंग देती हूँ, उनका मनपसंद जो वो पसंद करते हैं और एकदम चाव से खाते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं उन्हें अंडे का मीठा पाव देती हूँ। तो मैं यहाँ उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने 2 अंडा ले लिया, 2 अंडे को तोड़कर बोल में डाल दिया, और उसके अंदर मैंने शक्कर भी डाला है। आपको जितना मीठा चाहिए आप उतना मीठा शक्कर डाल दे, और शक्कर डाल के उसको अच्छी तरीके से ना फेंट ले, कि ताकि वो शक्कर है ना उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। और उसके बाद आप उसके अंदर है ना दूध डाल दें। जब आप दूध डालेंगे ना तो उसको भी अच्छी तरीके से फेंट ले। फिर आप तवा
ऑन करके उसमें घी डालें, तो ये एक हिसाब से हेल्दी भी हो जाता है घी के साथ लेने में। तो घी डाल के जब घी धीमी में आँच पे रखें और क्योंकि ये जलने का इसमें डर रहता है। फिर एक-एक करके पाव इस अंडे के बैटर में डुबोकर आप इसे फ्राई कर लें। ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है, तो आप जब बनाते रहेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसे स्लो फ्लेम पे रख के बराबर से आगे पीछे देख लें। जितना आपको गोल्डन ब्राउन चाहिए आप उतना रखें। ये एकदम क्विक एंड फास्ट मॉर्निंग रेसिपी है जो जल्दी-जल्दी बन भी जाती है और सभी को बहुत पसंद आता है। और पसंद बोलेंगे तो बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं और साथ में बच्चे तो इसको बहुत एन्जॉय करते हैं। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए चाय डालने लगी थी ताकि ना वो अपना नाश्ता कर ले और जब तक कि मैं दूसरे जो काम है वो निपटा लेती हूँ। और यहाँ मैंने उनका टिफ़िन रेडी कर दिया था और टिफ़िन रेडी करने के बाद मैंने 2 सुन्नत मौक़िदा पढ़ ली थी। फिर मैं चली गई थी क्योंकि टाइम भी हो रहा था स्कूल का और उन्हें जाना भी था। तो फिर मैंने अपना जो बच्चों का टिफ़िन रेडी करना था, मैंने उसे फटाफट से रेडी किया। फिर आके मैंने अपने 2 फ़र्ज़ अदा करे। तो यहाँ पे ना गाइस हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है ना वो पूरी है ना टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होती है। इफ़ यू नो टू मैनेज द टाइम देन यू विल विन, अदरवाइज यू विल सफ़र। सफ़र मीन्स इट विल टीच यू एंड मेक यू बेटर फॉर द नेक्स्ट टाइम। सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बने अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, और साथ में अपना भी ख्याल रखें। अपना बहुत 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 ख्याल रखें क्योंकि अगर आप अच्छे होगे तो आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आशा तस्मिया। तो यहाँ पे अभी बच्चे भी जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो सुबह का वक्त है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। आपने देखा होगा कि कैसे अभी इतना शेड्यूल टाइट हो गया था मेरा और इतना मतलब जल्दी क्योंकि पहली बात तो बच्चे जल्दी उठते हैं नहीं, उनको नाश्ता भी बनाते रहो, जाके उठाते भी रहो और उठते ऐसे एंड मोमेंट पे फिर बोलते हैं अम्मी ये अम्मी वो, अम्मी मैं नाश्ता नहीं करूँगी, अम्मी ये नमाज़ भी पढ़ना होता है। हाँ, आज तो उन्होंने नमाज़ भी नहीं पढ़े, मैं यहाँ करूँ वहाँ करूँ समझ में आ रहा था। तो बोलते नहीं अम्मी आज लेट हो गया, हम आके कज़ा कर लेंगे। तो मैं तो जहाँ तक होता उनको ये बताती हूँ कि नमाज़ कज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी टाइम नहीं था उनके पास और मैं भी किचन में बिज़ी थी। जैसे कि मॉर्निंग का रूटीन है ये, बच्चों के स्कूल जाने में बहुत घाई होता है। तो अभी सब उनको नाश्ता हो गया है, उनकी टिफ़िन मैंने रेडी करके दे दिया है और हाँ टिफ़िन रेडी करके दे दिया है और बच्चे स्कूल भी चले गए हैं। तो अभी मेरा जो बाकी का रूटीन है आप मेरे व्लॉग में देखेंगे कि मैं क्या करती हूँ और मैं कैसे मैनेज करती हूँ मेरा, और वो जब तक के बच्चे स्कूल से नहीं आते वो बीच में मैं क्या क्या काम करती हूँ, तो वो सब मैं आपसे लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस। यहाँ मेरे बच्चे अभी स्कूल चले गए हैं तो मैंने सोचा मैं अपने जो भी बच्चे कुछ काम है वो फटाफट फिनिश कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना टाइम उनके साथ स्पेंड कर सकूँ, उनकी बातें सुन सकूँ, जो भी उन्होंने आज अपने स्कूल में किया है। जो सबसे फर्स्ट थिंग मैंने यहाँ किया है वो मैंने अपना किचन टेबल क्लीन कर लिया है। उसके बाद जो मेरे एम्प्टी डब्बे थे शक्कर के और चाय की पत्ती के, मैंने उसको फिल कर दिया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपके मसाले के डब्बे सब भरे हुए होने चाहिए क्योंकि जब आप किचन में पकाने के लिए खड़ते हो ना तो आप टाइम देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अभी बहुत टाइम बाकी है और आप फिर थोड़ा दूसरे कामों में अपना टाइम को यूज़ कर लेते हो। फिर जब आप किचन में पकाने के लिए जाते हो तो टाइम भागता रहता है, तब आप सोचते हो कि अरे ये चीज़ मैंने ये डब्बा ख़त्म हो गया था, इसे मैं पहले ही भर लेती थी तो बहुत अच्छा होता था। इसलिए फ़र्स्ट यही है कि आप हमेशा ध्यान रखें कि आप अपना किचन का जो भी डब्बा खाली है उसे भर लें। यहाँ पे आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना तो मैं भूल ही गई हूँ। क्या आप गेस कर सकते हो कि मैं क्या भूल गई हूँ? चलिए छोड़िए,
मैं ही आपको बता देती हूँ। जब भी मैं अपना काम शुरू करती हूँ ना, तो सबसे पहली चीज़ मैं अपने मोबाइल पे सूर्य बकरा लगा देती हूँ और मैं वो सूर्य बकरे की तिलावत सुनती रहती हूँ और अपने कामों को करती रहती हूँ। इससे मुझे है ना एक गुड वाइब, पॉजिटिव फीलिंग आती है। और फिर उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हम सुपरस्टिशियस जैसी चीज़ों से बचे रहते हैं। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मुझे लगता है कि बहुत सारे मुस्लिम सिस्टर्स के घर में ये चीज़ फॉलो करते हैं, मतलब सुबह उठते बराबर ही उनके घर पे सूर्य बकरा लगा दिया जाता है। तो फाइनली मेरे काम सब फिनिश हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ। तो नाश्ता करने से पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी, या अल्लाह ताला मेरे खाने में खैर व बरकत दे और हम जो भी खाए उसमें हमारे इत्तेफाक रहे, भाई बहनों में, शौहर में, बच्चों में, सब में। गाइस, चलो 1 2 3 सी हु इज गोइंग, my lovely sister and my charm and my little charm, they are going. Shumaila, will you miss me? Yes, a lot. गाइस, मेरी सिस्टर जा रही थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका फेस एकदम सैड हो गया था, लेकिन उसका बेटा एकदम एक पाँव में खड़ा था। चलो मम्मा, चलो चलो मम्मा, जाना मम्मा, जाना मम्मा, चलो मम्मा चलो। यहाँ मैं उसे ऑटो रिक्शे तक छोड़ने जा रही थी। आप लोगों को पता है गाइस, जब जाने का वक्त आता है ना, तो वो एक एक पल बहुत बहुत कीमती होता है। गाइस, फाइनली मेरी सिस्टर चली गई है और मेरा छोटू भी चला गया है। आप लोग देख रहे रहेंगे अभी घर की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है, पूरा पसारा पसारा। आज ही मैं सुबह में मैंने पूरी साफ़ सफाई की थी, अब देखेंगे तो घर मेरा ऐसे ही हो चुका है। घर में इतना पसारा हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरे टॉयज़ वगैरह इधर पड़ेले हैं, बिस्तर सब ख़राब हो चुके हैं, सब फिर से अभी करना है। तो गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।